राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं, जगत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आज है जंतु जातियों का वैज्ञानिक नामकरण। जंतु जातियों का वैज्ञानिक नामकरण। उसके बाद आगे है एक ही देश के भिन्न भिन्न देश के भिन्न भिन्न भागों में एक ही जंतु जाति को अलग अलग देशी नाम से पुकारा जाता है। विभिन्न देशों में भाषा की भिन्नता के कारण यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। इसमें है जंतु जातियों का वैज्ञानिक नामकरण दिया है। जंतु जातियों का वैज्ञानिक नामकरण, इसमें एक ही देश के भिन्न भागों में, मतलब अलग अलग भागों में या स्थानों में एक ही जंतु जातियों को
अलग अलग देसी नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग देसी नाम से पुकारा या कहा जाता है। विभिन्न देशों में भाषा की भिन्नता होने के कारण, भिन्नता मतलब अंतर परिवर्तन, जगह जगह देश की भाषाएं अलग अलग होती हैं। भिन्नता के कारण यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। जटिल हो जाती है। उसके आगे है, एक स्थान पर एक स्थान पर किसी जंतु जाति को उसके स्थानीय नाम से पहचान सकते हैं। पहचान सकते हैं, किंतु दूसरे देश के लोग इसे इस नाम से नहीं पहचान सकते हैं। जैसे साधारण घरेलू चिड़िया, भारत में गौरैया, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, हॉलैंड में
स्पेन में गौरियान, जर्मन में हास्परलिंग, जापान में सुजून, तथा पुर्तगाल में पारडल कहलाती है। इसमें है, एक स्थान पर किसी जंतु जाति को उसके अस्थाई नाम से पहचान सकते हैं। अस्थाई मतलब निश्चित नाम से उसको सभी लोग जानते हों निश्चित रूप से। एक स्थान पर किसी जंतु जाति को उसके अस्थाई नाम से पहचान सकते हैं, किंतु दूसरे देश के लोग इसे इस नाम से नहीं पहचान सकते। अस्थाई मतलब जैसे यहाँ हम लोग भारतवर्ष में गौरैया कहते हैं, लेकिन अन्य स्थान पे या दूसरे स्थान पे इनका नाम भिन्न भिन्न जो है कि देशों में लोग रखते हैं, उसी नाम से जानते या पहचानते भी हैं। वही है, एक स्थान पर किसी जंतु जाति को उसके अस्थाई नाम से पहचान सकते, उसका नाम मुख्य रूप से हम जानते हैं और उसको गौरैया कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन वही उसी पक्षी को किसी दूसरे स्थान पर गौरैया के नाम से नहीं जाना जा सकता, किसी अन्य नाम वे रखे होते हैं, उस नाम से उसे जान या पहचान सकते हैं। वही है, एक स्थान पर किसी जंतु जाति को उसके अस्थाई नाम से हम पहचान सकते हैं, किंतु दूसरे स्थान पर देश के लोग इसे इस नाम से पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा नाम होता है, वह उसे उस नाम से पहचान सकते हैं। जैसे क्या है, साधारण घरेलू चिड़िया हमारी भारत में गौरैया कहा जाता है, और इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहा जाता है, तथा हॉलैंड में मुस्य कहते हैं, और स्पेन में गौरियान कहते हैं, और जर्मन में हास्परलिंग कहते हैं, तथा जापान में सुजून, तथा पुर्तगाल में पारडल कहलाती है। तो भिन्न भिन्न देश के स्थानों के नाम हैं, उसी गौरैया को भिन्न भिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते और पहचानते हैं, लेकिन हम लोग भारतवर्ष में गौरैया कहते हैं। वही है, लिखा है
एक ही स्थान पर किसी जंतु जात को उसके स्थानीय नाम से हम पहचान सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा उस नाम से उसे नहीं पहचान सकता, किंतु दूसरे देश के लोग इसे इस नाम से नहीं पहचान सकते। जैसे आगे उदाहरण दिया, जैसे साधारण लोग, साधारण घरेलू चिड़िया भारत में गौरैया और इंग्लैंड में हाउस स्पैरो और हॉलैंड में मुस्य और स्पेन में गौरियान तथा जर्मन में हास्परलिंग तथा जापान में सोजून तथा अन्य पुर्तगाल में पारडल के नाम से जानी जाती है।